बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जनाब आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ। और आज बना लिए कबाब पराठा, क्योंकि इस दफ़ा ग्रॉसरी में ना मैं फ़्रोज़न सामान ले आई थी, थोड़ा रमज़ान की वजह से भी बचा हुआ रखा हुआ था। कबाब, चपली कबाब और ये रोल पराठे के लिए पराठे का पैकेट ले लिया। और इस तरह के सामान से ना बाज़ औक़ात बड़ी सहूलत हो जाती है, कहीं जाना हो या फिर क्या नाम है टाइम नहीं हो, तो फिर जल्दी से आपने निकाले और बस हल्की आंच पे मैंने जो है थोड़े से ऑयल में जो है एक चूल्हे पे कबाब फ्राई करे अपने, और एक पे जो है मैंने जल्दी से पराठे निकाले। और 1 से 2 मिनट ही लगते हैं और ये मज़ेदार से जो है झटपट से रेडी हो जाते हैं। ना आटा गूँधने की झंझट होती है और ना ही पेड़े बनाने की, खुश्की वगैरह बिखरती है और सफाई वगैरह कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि कभी कभी अच्छे लग जाते हैं रखा हुआ हो सामान। तो आज जो था मैंने कहा चलें ये इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसीलिए बस जो है फ्रोज़न पराठे फ्राई करे। और 6 कबाब थे तो बस मैंने 6 ही पराठे बनाए और हल्की आंच पे जो है फ्राई हो रहे थे मेरे आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह कबाब। और दूसरे पे मैं पराठे फ्राई कर रही थी और साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही थी कि आज पूरा दिन मैंने क्या क्या किया, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप मेरा पूरा व्लॉग देखते हो, तो फिर मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर भी करती हूँ। और ये देखें बेहतरीन सा बातों बातों में हमारा जो है पराठा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह जो है मैं हल्के हल्के से घी लगा के, क्योंकि फ्रोज़न होते हैं ना इनमें ऑयल होता है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं हम घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, बस हल्का सा लगाते हैं ताकि चुपके नहीं। और मेरे पास ना नॉन स्टिक फ्राई पैन नहीं था, वरना या फिर नॉन स्टिक तवा हो ना तो उस पर तो और भी अच्छे तले जाते हैं, तो ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने तो आम तवा जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो बस उसी पे बना लिया था। और अब ये मैंने बेटे से थोड़े से रोल की, मैंने कहा मैं काम कर रही हूँ तो तुम जल्दी से फोल्डिंग करो, और फिर बाकी के मैंने करे। ये कि बच्चों को लगा लो, इस तरह बच्चों की पसंद की चीज़ें होती हैं ना, तो कर भी लेते हैं साथ साथ काम, वरना तो भागते हैं काम से। बस मैं ही आपको नज़र आती हूँ काम करती हुई और बातें करती हुई। अब यहाँ मैंने ना थोड़ी सी सलाद भी बना के रख ली थी, बंद गोभी और उसमें मायोनीज़ और केचप मिला के, थोड़ा सा खीरा भी काट लिया था, तो ये अच्छी सी जो है सैलेड बन गई थी। बस इसको ही लगाया और जस्ट हमारा बेहतरीन सा जो है वो होममेड रोल पराठा जो है रेडी हो चुका है। क्योंकि बाज़ार में तो इतना महंगा मिलता है, ये हमें सस्ता पड़ जाता है और ना बन भी साफ़ सुथरा हाथों से घर में ही जाता है। तो मैं तो अक्सर बच्चों की क्रेविंग मिटाने के लिए घर पे ही ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। तो ये है कि अभी ठंडे भी हो जाएंगे तो ओवन में गर्म करके खा लेंगे बच्चे, और हल्की फुल्की भूख में तो चल जाते हैं, लेकिन काम तो प्रॉपर करना ही पड़ता है। अब रात में या तो चावल बनाऊंगी या फिर आटा तो गूंद के रखूँगी, क्योंकि मैं तो आटा गूंद के रखती हूँ कि ना बस जल्दी से जो है फ़ौरन से रेडी कर लूँ रोटियाँ। और ये देखें बेहतरीन से जो है अभी तो हमारे रोल पराठा रेडी हो चुके हैं। और अब इसके बाद जो है मैंने बनाई अपनी मज़ेदार सी कड़क सी चाय। तो दूध पत्ती बना ली थी, लेकिन आज जो है बस सादे पानी में ही जो है पहले पत्ती डाल ली, फिर चीनी डाल के फिर अच्छी तरह पकाई। इतने में अपने किचन के दूसरे काम करे, क्योंकि किचन में खड़े रहो तो काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, साथ साथ चल रहे होते हैं। इतने में ये पक भी रही थी अच्छे से, क्योंकि जब तक कड़क सी पके नहीं खूब तेज़ पत्ती की तो मज़ा भी नहीं आता। और ना मैं तो अच्छी तरह जो है पकने दे के लिए छोड़ देती हूँ। इतने में बाकी अपना जो है क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ, बर्तन समेटती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ। तो फिर इस तरह जो है किचन भी समेटता रहता है और काम भी जो है निपटता रहता है।
आज ना किचन में रिफ़िल करने का बहुत सारा काम था, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा गैप देती हूँ और ना मज़ेदार से अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और साथ साथ जो है अपना थोड़ा सा यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एकदम काम करो तो फिर ये है कि टेंशन भी हो जाती है कि काम की भी, और फिर यूट्यूब के काम में भी हमें अच्छा खासा जो है टाइम लगता है। देखने में तो लगता है कि क्या नाम है 10 मिनट की वीडियो यूँ ही बन गई, लेकिन उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना और अपलोड करने में ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि सब चीज़ें जो है सर्च करनी पड़ती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। और अभी तो मेरा नया नया चैनल है, मैं काम सीख रही हूँ, तो उसमें मुझे इतनी परफेक्शन भी नहीं है, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आ जाएगी। जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे काम को, वक्त गुजरता रहेगा। और अब जब मैं किचन में थोड़ी देर बाद आई तो फिर मैंने चटनी देखी, तो चटनी ख़त्म हुई भी थी, तो ये मैं पीस के रख लेती हूँ ना, तो ये मैं बस जब कभी भी दाल चावल या ताहरी वगैरह बनती है तो फ़ौरन इस्तेमाल हो जाती है। तो 2 टमाटर लिए, 1 लहसुन की पोती ली उसमें, और 7 से 8 जो गोल मिर्चें लेके, और मैंने ना बस उसमें नमक और कुटी मिर्च डालूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। तो ये बेहतरीन सी जो है मैं तो चटनी बना कर ही रखती हूँ, तो मेरे बच्चों को भी पसंद है, बनी हुई होती है, तो फिर ये कि खाने में भी ज़्यादा आ जाती है, और फिर जब इस्तेमाल करनी हो तो फ़ौरन निकाली बूट और ना इस्तेमाल कर ली। तो ये देखें बेहतरीन सी जो है चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। ना यहाँ रात का टाइम था 10 बजे के बाद का, क्योंकि गैस तो चली गई थी, बस लाइट ही थी। तो मैंने कहा चलें बस ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि सौदा लाई थी ना, तो जब सामान समेट के नहीं रखा था, तो फिर अब उसके साथ साथ जो है अब सामान समेट के रख रही हूँ। तो काली मिर्चें तो मुझे बहुत काम में आती हैं, क्योंकि फ्राई अंडा खाते हैं तो उसमें डालती हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने पहले, होती तो साफ़ सुथरी हैं, मॉल से लेते हैं अच्छे, लेकिन ये है कि फिर भी चेक कर लेते हैं कि क्या नाम है कभी कुछ निकल या कंकर या कीड़ा वगैरह। तो बस ये है कि इसको मैंने देखा, अच्छी तरह से चेक किया और पूरी ही पीस ली मैंने, क्योंकि काली मिर्च जो है मेरी ज़्यादा इस्तेमाल आती है पीसी हुई, और साबुत रखी हुई थी पिछले महीने की थोड़ी, तो क्योंकि खड़े गरम मसाले जब डालते हैं तो साबुत इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ी सी साबुत रखी हुई थी। तो बस ये पैकेट मैंने पूरा जो है अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। अब ये वैसे तो लगते हैं छोटे छोटे से काम है, लेकिन ये वक्त से पहले करके रख लो ना, तो फिर इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है और झटपट से हम जो है जो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और अब ये देखें इसमें कितना कचरा था नीचे फिर भी, और अब ये मैं इसको जो है ग्राइंड कर लूँगी अच्छा बारीक। साथ ही ना खुशक चीज़ें जो थी मैंने और भी निकाल के रखी हुई थी, मुझे ज़ीरा भी पीस के रखना था, तो और उसके अलावा ना इलायची का पाउडर भी बना के रखना था, तो वो वाला क्लिप तो पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि मैंने इलायची का भी पाउडर बना के रखा था, तो वो भी मुझे काम आता है मीठा वगैरह बनाने में ना, तो मैं पाउडर डाल देती हूँ। और अब ना मैं ज़ीरा जो है उसका पैकेट खोला, तो मैंने कहा इसको भी चेक कर लूँ, क्योंकि इसमें भी कंकर होते हैं ना मट्टी के छोटे छोटे से, या तिनके होते हैं, लेकिन ये कि ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। मैं अपनी क्या नाम है सेटिस्फेक्शन के लिए हल्का सा बस चेक कर लेती हूँ इसको, और मैं इसको भी थोड़ा सा तो मैंने उठा लिया साबुत के लिए, क्योंकि भगार वगैरह में काम आता है। और ना बाकी जो है मैं इसको पीस के रख लूँगी, क्योंकि ये पिसा हुआ भी ना मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, तो वक्त से पहले जो है जब निकला हुआ होता है ना खुशक की प्याली, तो सारी चीज़ें जो है खुशक की, गरम मसाला रह गया था, क्योंकि उसको अच्छी तरह जो साफ़ करना था और मिक्स करना था, तो मैंने कहा वो गरम मसाला जो है बाद में पीसूँगी। बाकी ये है कि काली मिर्च और ज़ीरा और इलायची का पाउडर ये सारी चीज़ें बना के रख ली, और ना इससे मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है। ये जो ये वाले काम होते हैं जब गैस नहीं होती, तो जब मैं कर लेती हूँ रिफ़िल वगैरह के काम, और ना इससे ये कि टाइम भी मैनेज हो जाता है, जब फटाफट से अपना डाला और उसी वक्त एट ए टाइम हमें जो है ज़ीरा भी नहीं पीसना पड़ेगा और काली मिर्च भी नहीं पीसनी पड़ेगी, वह पिसी हुई रखी हुई होती है सौदे के साथ लाके, तो फिर मैं पहले से ही जो है अपना सारा काम करके रख लेती हूँ।
डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक की मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरी वीडियो वॉच करनी है। और मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो मुझे अच्छा सा कमेंट्स भी करिएगा और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स जो हैं कैसे लग रहे हैं। और मेरे चैनल का लिंक तो लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी मेरा नया चैनल है और मैं बनाना सीख रही हूँ व्लॉग भी और काम भी यूट्यूब का, तो इंशाल्लाह जो है मैं बेहतर से बेहतर व्लॉग बनाती रहूँगी। और लाइक का बटन तो आपने लाजमी प्रेस करना है क्योंकि आप लोगों का एक लाइक जो है हमें बहुत हौसला देता है, काम करने की हौसला बढ़ता है हमारा और इसी तरह जो है हम मेहनत करते रहेंगे। यहाँ ना मैंने सूजी का ना मीठी खजूरों का आटा गूंदा। बहुत दिन से दिल चाह रहा था मीठी खजूरें बनाने का, लेकिन ना अब किचन में खड़ी भी थी और गैस तो थी नहीं, तो मैंने कहा चलो ये आटा गूंद के रख लेती हूँ। और जब आटा रोटी का गूंदा तो ये इसका भी गूंद लिया था। ये मैं ऐसा गूंथती हूँ कि 1 कप जितनी मैंने सूजी ली उसमें चीनी, घी और ना इलायची पाउडर और तेल मिला के, थोड़ा सा घी मिला के अच्छी तरह से उसको जो है गूंद लो। तो ये और ना हल्की आंच पे फ्राई करो तो ये टिक्कियों की तरह बहुत मज़ेदार सी जो है मीठा बन जाता है। तो ये रात में जब क्रेविंग होती है मीठा वगैरह खाने की तो फिर मैं बना के रख लेती हूँ और बस इसको मैं हल्के से जो ऑयल में फ्राई कर लूँगी और ये मज़ेदार सा हमारा जो है मीठा रेडी हो जाएगा। और अब किचन में खड़ी हुई थी तो बस आटा भी गूंद के ही रख देती हूँ कि गूंदा हुआ होता है तो मुझे बहुत सहूलत होती है क्योंकि बाज़ार दूर है, रोटी लाने का भी मसला होता है और मेरे शौहर जो है बाज़ार की होटल की रोटी ज़्यादा शौक़ से खाते भी नहीं है। तो इसे आटा तो मेरा जो है हर वक्त ही गूंद के मैं रखती हूँ और क्योंकि जल्दी से बस 2 मिनट में ही जो है गूंदे हुए आटे की रोटी जो है वो रेडी हो जाती है। और डियर फ्रेंड्स, यहीं तक का था मेरे व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी अपने आप को थकाना नहीं है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मेरी तरह फ्रोज़न सामान ला के रख दें। तो जैसे आज मैंने झटपट से रोल पराठे बनाए तो आप लोगों ने भी बना लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।